कार्तिकेय, जैसे कि आपने कहा था, डेटा हमारा कहता है कि 8 सीटों पर हार जीत का फैसला 5000 से कम वोटों से होता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि 8 सीटों पर लड़ाई काफी तगड़ी है यहाँ पर। तगड़ी, क्या बिल्कुल। और इसमें लेकिन ये जो डेटा है 2017 का डेटा है, क्या आज की तारीख में भी करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है? क्यों नहीं। और ये 8 सीटें आज तो दोनों बटी हुई हैं, दोनों में 4 बीजेपी 4 कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि ये सारी एक पार्टी को जा रही हैं। तो अब वही बात है कि आम आदमी पार्टी नामक ऊंट किस करवट बैठेगा, ये डिटरमिन करेगा कि ऐसी नैरो मार्जिन वाली सीटों में फाइनल इंपैक्ट क्या होगा। मैं ये यशवंत देशमुख जी की बात से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी अब इस चुनाव में नहीं रही है। वो एक सीरियस कंटेंडर की तरह शायद वो डेब्यू करेंगे और एक अच्छा डेब्यू करेंगे। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, अगर वो नाराज हो जाते हैं हमारी बात से, हम जब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 15% 20% वोट लाएगी, उनको समझना चाहिए कि अपने पहले प्रॉपर लड़े हुए चुनाव में आप गुजरात जैसे टफ स्टेट में अगर 20% वोट ला रहे हैं तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। अगर आप उसके ऊपर जाते हैं फिर तो स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट है, लेकिन 10 से 20% वोट भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। तो ये तो जरूर रहेगा। सीटों पर बात हम बाद में कर सकते हैं, वो एक अलग ही अरिथमेटिक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा जरूर, मार्जिन सीट्स पे जरूर रहेगा। और आप इस बात पे भी देखिए आशुतोष जी कि गुजरात का एक बहुत बड़ा तबका आज की तारीख में या तो फर्स्ट टाइम वोटर है या यूथ वोटर है। हम जब गुजरात में लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए वो लोगों में अट्रैक्शन है नए विकल्प का, ठीक है। तो इस वजह से तो आप देखिए कि बीजेपी को याद कराना पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं बच्चों को जाके पूछिए अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, वो बताएंगे गुजरात क्या था और हमने क्या बनाया। 2002 का जो जिक्र आया, तो आपको इतना पीछे क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो नया वोटर है उसकी मेमोरी नहीं है वो वाली, वो एक नई मेमोरी से वोट कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के अलावा कोई विकल्प देखा ही नहीं है। और इसका असर हम टर्नआउट पर भी देख सकते हैं। अगर टर्नआउट बढ़ेगा, मेरी बात होती है, एक चौहान साहब है गुजरात में रेगुलरली, उनको शाउट आउट भी है, तो हमारी चर्चा होती रहती है। टर्नआउट अगर बढ़ता है तो इसका मतलब न्यू एंथुजियास्टिक वोटर जो जाएगा वोट करने, हाई चांस ये है कि वो इन पुरानी दो पार्टियों का वोटर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जितना टर्नआउट बेहतर होगा उतना जो इनकम्बेंट दो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनकम्बेंट माने जो टॉप 2 की, उनके लिए शायद नुकसान हो सकता है। वो जो नया इंथुजियास्टिक वोटर है वो शायद तीसरे विकल्प वाला वोटर, आम आदमी पार्टी का वोटर भी हो सकता है। तो ये एक अहम डेटा पॉइंट रहेगा। कार्तिक, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि दरअसल 2012, 2017, 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा क्या था, वोट शेयर कितना परसेंट था? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इस इलाके में कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी रहती बीजेपी के ऊपर, तो ये आंकड़े जानना दिलचस्प होगा। जी, 12 और 17 में आशुतोष जी तकरीबन तस्वीर बिल्कुल सेम है। दोनों ही फॉर्मेशंस 44, 45, जैसे बीजेपी 43.6 लाती है, कांग्रेस 44.5, बीजेपी 15, कांग्रेस 17। अब आप 17 पे जाएंगे, दोनों में 45-45% का स्प्लिट हो जाएगा। बीजेपी 14 पे आ जाएगी, कांग्रेस 17 पे आ जाएगी और अन्य 1 पे आ जाएगा। तो ये अन्य मेरे ख्याल से ये अन्य जिग्नेश मेवानी वाला एक सीट होगी, क्योंकि वो उस समय एज इंडिपेंडेंट लड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि 17 और 12 में स्थिति बिल्कुल सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन 19 का चुनाव जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव होता है तो फिर बीजेपी बड़ा जीतती है। तो यहां पर फिर वही ट्रेंड है, 57% वोट बीजेपी, 33% कांग्रेस और 31 लीड बीजेपी को और कांग्रेस को 1 लीड। ये हम देखते आए हैं और यही शायद एक कारण है आशुतोष जी कि आपको इस कैंपेन में मुख्यमंत्री का तो नाम सुनाई ही नहीं दे रहा। ये चुनाव तो पूरा मोदी जी लड़ रहे हैं, आपको ये तो लग ही रहा है कि अब ये एक प्राइम मिनिस्टीरियल चुनाव बन गया है। अमित शाह साहब जाके भी मोदी जी के बारे बात करते हैं, मोदी जी की बात भी जाकर अपनी बात करते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल का तो कोई नाम ही नहीं है, विजय भाई रूपाणी का तो कोई नाम ही नहीं है। तो वो समझ रहे हैं कि ब्रांड मोदी है वो सबसे रिलायबल है बीजेपी के लिए इस समय। लेकिन आपसे जो मेरी चर्चा पिछले अभी शो से पहले हो रही थी, कांग्रेस में भी एक नई ऊर्जा आती हुई थोड़ी दिख रही है। उनका साइलेंट कैंपेन तो चल ही रहा था, लेकिन जो खड़गे साहब के इंटरवेंशन हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, आपका मैंने लेख भी पढ़ा, तो एक इंटरवेंशन शायद बैकफायर कर जाए, लेकिन एक और इंटरवेंशन था उनका जो चाय वाला, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन था। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, खड़गे साहब बीइंग अ दलित फेस, बीजेपी को उनको अटैक करने में भी ज्यादा आसानी शायद नहीं होती ऐसे केसेस में। तो ये अब समझ में आ रहा है कि इलेक्शन सही में गरमा रहा है, लेकिन सवाल यह है
क्या कांग्रेस के लिए बहुत देर तो नहीं हो गई? बिल्कुल। बट अगर आप, जब आपने 2012-2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, तो उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो अन्य के खाते में 12% और 2017 में 10% वोट है, लेकिन सीटों में कन्वर्जन इनका बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि लड़ाई साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन 12% और 10% अन्य के खाते में जाना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो अन्य का खाता है, इससे बीजेपी आम आदमी पार्टी एनरोल कर सकती है? बिल्कुल, वो बीजेपी और कांग्रेस से चिप इन करके कुछ और अपने पास ले आए? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है, इसका मतलब ये वोटर कहीं नहीं जाना चाहता इन दोनों पार्टीज के बीच में, तो ये और आयाम ढूंढ रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर तीसरा विकल्प आता है तो क्या ये जो फ्लोटिंग वोटर 10% ऑन मास वहां जाता है या नहीं, प्लस फिर आप थोड़ा कांग्रेस का जोड़ दीजिए, थोड़ा बीजेपी का जोड़ दीजिए, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देती है, लेकिन वही बात है आशुतोष जी की देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, गुजरात एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, पंजाब भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है लेकिन छोटा स्टेट है कंपैरेटिवली, लेकिन जो गुजरात जैसे स्टेट की डिमांड्स है वो अलग है, संगठन वाइज, सोशल कॉम्बिनेशन वाइज। अगर आप पंजाब भी देखें तो आम आदमी पार्टी ने पहली बार अब पंजाब कहीं ना कहीं खराब कर दी थी अपनी सिचुएशन पंजाब में 17 में, लेकिन 22 में आके फिर उन्होंने बिल्कुल स्पेक्टेकुलर स्वीप मारा। 17 अब गुजरात में इन्होंने क्योंकि लेट शुरू किया है तो सांगठनिक कमियां ऐसे आदिवासी इलाकों में, ऐसे एससी इलाकों में, ऐसे ग्रामीण इलाकों में, क्या वो सांगठनिक कमियां आम आदमी पार्टी को हर्ट करेंगी, ये देखना अहम रहेगा। लेकिन जरूर कहीं भी जाइए गुजरात में आप देखेंगे कि विकल्प की एक चॉइस है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हो रहा है गुजरात में, जहां लोग कह रहे हैं वोट करेंगे बीजेपी को, लेकिन हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पार्टी बन जाए। और ये बात एनेक्डोटली मैंने सुनी और फिर मैंने यशवंत भाई देशमुख से बात करी इस बारे में, तो उन्होंने भी वेरीफाई किया कि उनके सर्वेज में भी ये आ रहा है कि हम वोट चाहे मोदी जी को करें, बीजेपी को करें, लेकिन नंबर 2 पे आम आदमी पार्टी आ जाए। ये भी एक धारणा बन रही है कुछ इलाकों में। तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस को एज ऑपोजिशन लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अब एनीमोर। तो इसलिए चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। एट द एंड में भी हम जितनी आकलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का शायद एक अच्छा वोट शेयर है, सीटें ना आए, लेकिन फिर भी अपने आप में ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। गुजरात में एक ट्रायंगुलर फाइट बिल्कुल ऑन है इस समय।